मुफ्ती साहब। और सोचो जो बात चीफ जस्टिस ने कही वो बात अगर नरेंद्र मोदी ने कह दी होती तो अब तक तो जाने कितने मशाल जलूस निकाल दिए होते लोगों ने। मुफ्ती साहब देखिए, देश के संसाधन पर देशवासियों का हक है, विदेशियों का हक नहीं है। 2014 से अभी तक भाजपा सरकार ने सिर्फ 9,000 रोहिंग्या, बांग्लादेशी और भेजा है, जबकि पास्ट में कांग्रेस ने 90,000 से ज्यादा लोगों को भेजा। अकेले इस देश में आपका ज्ञान वर्धन करना चाहता हूँ, और फॉर्मर हमारे डीजीपी साहब है, इस देश में अकेले रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं है। इस देश के अंदर श्रीलंका के अंदर लोग घुस के आए हैं, अफगानिस्तान के आए हैं, साउथ अफ्रीका के आए हैं, नाइजीरिया के आए हैं। मैं तो कहता हूं कि सबको बाहर करने की, खदेड़ने की जरूरत है। और मैं ये कहता हूं, आपसे कह रहा हूं कि आधार कार्ड किसने बनाया उसको सजा देनी चाहिए। अरे कुछ तो नौकरी पा गए हैं, कौन नौकरी दिया है? यही ऑफिसर, उनको सख्त सजा देनी चाहिए। वोटर लिस्ट में कौन लेकर के आए, उनको सजा देनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि वेस्ट बंगाल, आसाम से बॉर्डर से जो आ रहे हैं, वहां कौन जिम्मेदार है? अमित शाह की जिम्मेदारी है बॉर्डर की। अगर बॉर्डर से घुसपैठी आ रहे हैं तो फिर तो सरकार नाकाम है। ये निकम्मी सरकार है जो घुसपैठियों को आने दे रही है। पहले घुसपैठियों को आने दे रहे हैं, उसके बाद भगाने की एक मुहिम चला रहे हैं। अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब तक कितनों को निकाले, कितनों को चिन्हित किया है भाजपा सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, रोहिंग्या से या बांग्लादेशियों से जो हमदर्दी करे उसको भी बाहर का रास्ता बताने की जरूरत है। ये देश देशवासियों का है और देश के लोगों का उस पर हक है। अरे कुछ तो शादी कर लिए हैं बहुत सारे रोहिंग्या, आप हैदराबाद में आके देखिए, शादी कर लिए हैं। कैसे भाई शादी कर ले रहे हैं? कौन उनका जिम्मेदार है? तो मैं कहता हूं कि कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है और बॉर्डर को सख्त करने की जरूरत है। आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। आप यूरोप को जाकर के देखिए, कनाडा देखिए, आप फ्रांस देखिए, सारे मुल्क, सऊदी अरब देखिए, सऊदी अरब ने तो धरपकड़ शुरू करके बाहर भेज रहे हैं। आप यूएई चले जाइए। तो दुनिया भर में कोई भी विदेशियों को रखना नहीं चाहता है, मगर भारत सरकार सदन चल रहा। आपके माध्यम से मैं अमित शाह जी से दरखास्त करता हूं कि व्हाइट पेपर जारी करें कि भारत में कुल कितने रोहिंग्या है, दुनिया के कितने मुल्कों के लोग आकर के भारत में रह रहे हैं, चिन्हित करके हर एक को निकालने की जरूरत है। जो कवर फायर दे उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, दो तीन बातें कहूंगा मैं उस पर, छोटी छोटी टिप्पणी, फिर अशोक भाई के पास जाऊंगा। दुनिया के हर मुल्क में लोग नियम के विरुद्ध घुसपैठ कर रहे हैं, हर मुल्क में, अमेरिका में भी कर रहे हैं। ये डंकी रूट वही है, ठीक। लेकिन अमेरिका में हमारे जैसे राजनीतिक दल नहीं है, सो कॉल्ड एनजीओज नहीं है, सो कॉल्ड ह्यूमन उसके मानवता के प्रचारक नहीं है। वहां या तो सर पर गोली मारो या हाथ पैर में जंजीरें बांध के बैठाओ जहाज में और सीधे पटको ले जाके। लेकिन ज्यादा कहानी कविता नहीं है वहां, क्या टीवी पर बहस भी नहीं है। और मशाल जलूस जिसने निकाला उसका तो फिर रामी मालिक है, वहां जलूस की भी इजाजत नहीं, जबकि वो भी लोकतांत्रिक देश है। हमारे यहां अगर ऐसा होने लगे तो लिख के ले लो मुफ्ती साहब, लाखों लोग सड़क पर उतर आएंगे मोमबत्ती लेके हाय हाय करने भाजपा की। बोले हाय दैयर दैया दैयर दैया, गोली मारे दे रहे हैं, जल्लाद हो गए।